प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचासीन पूज्यपाद साधु समाज, उपस्थित सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद, पूजनीया माताओं एवं बहनों, परमाराध्य सद्गुरु महाराज की असीम कृपा से संत मत सत्संग मंदिर अर्राहा के प्रांगण में हम लोग पक्ष ध्यान साधना शिविर के बाद द्विदिवसीय संत मत सत्संग के दूसरे और अंतिम दिन के प्रथम पाली के सत्संग में उपस्थित हैं। प्रातःकालीन स्तुति प्रार्थना की पश्चात सत्संग योग से हम लोग पाठ श्रवण किए। पाठ के क्रम में सुन रहे थे प्रथम भाग से जावाल दर्शनोपनिषद से। जावाल दर्शनोपनिषद में जावाली मुनि कहते हैं कि ज्ञान शौच को छोड़कर जो बाहरी शौच में पड़ा रहता है वह सोना को त्याग कर मिट्टी का ढेला लेता है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। बाहरी शौच के अंतर्गत शुच्याचार भी आता है और संत मत में शुच्याचार का भी बड़ा महत्व है। बाहरी पवित्रता देखते हैं पूज्य स्वामी दिनकर बाबा सत्संग मंदिर अभी निर्माणाधीन ही है, लेकिन उससे पहले सत्संग प्रेमियों की सुविधा को ख्याल में रखते हुए ये शौचालय का निर्माण कर दिए। बड़ा भव्य बना हुआ है, लेकिन उस भव्य की भव्यता हम सत्संग प्रेमी जब बना करके रखेंगे तब ना। संत मत का जो ज्ञान है बड़ा महीन और ऊंचा ज्ञान है, और ये शुच्याचार जो है मोटी बात है, मोटा ज्ञान है। लेकिन इसका पालन यदि हम सत्संग प्रेमी बंधु माताएं बहनें साधु महात्मा नहीं करेंगे, ये मोटी बात मोटा ज्ञान का, तो महीन साधना जो है वो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान, इसमें कैसे बैठेंगे हम। देखते हैं कि लोग जो अपना मल मूत्र त्याग करते हैं, अपने त्यागे हुए मल मूत्र को भी जल देकर अपने से उसको भसाते नहीं। तो आपके मन में जो मल है, गंदगी है, पाप है, विकार है, उसको कैसे आप खत्म करेंगे। इसलिए जरूर इस चीज पर आप ध्यान रखेंगे कि अपने द्वारा किए गए मल मूत्र विसर्जन को जल देकर अच्छी तरह से उसको भसाइए, साफ कीजिए।
ये बात है मोटी, लेकिन सब लोग इसका पालन नहीं कर पाते हैं। और मुस्तैदी से ध्यान का जब अभ्यास करेंगे तब हम अपने अंदर में बैठ पाएंगे। अब मुस्तैदी से जब ध्यान का अभ्यास नहीं करेंगे तब अंदर में बैठ नहीं पाएंगे। परमाराध्य सद्गुरु महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं कि ध्यानाभ्यास में जिनका अधिक से अधिक लौ लगा हुआ है, जो बारंबार अपने मन को फेर फेर करके ध्यानाभ्यास में लगाते हैं, वे आत्मोन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचेंगे। ध्यानाभ्यास में जो अपने मन को फेर फेर करके नहीं लगाते हैं, वे आत्मोन्नति के शिखर पर नहीं पहुंचेंगे। परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं कि ध्यानाभ्यास में जिसने अंतर्मुखता को प्राप्त कर लिया है, अंतर्मुख ही रहता है, वह मेरी आत्मा है। और जो बहिर्मुख है वे भी कभी न कभी अंतर्मुख बनकर मेरी आत्मा बन जाएंगे। इसीलिए मन को बारंबार फेर फेर करके ध्यान में लगाना है। जिस जमीन पर, जिस धरती पर हम लोग अभी मौजूद हैं, पूज्य दिनकर बाबा के माता पिता इतने दिल के उदार थे कि ये धरती पुकार रही थी कि मुझे दान कर दो सत्संग मंदिर में। सत्संग मंदिर में जब इस धरती को दान कर दिया गया तो इस धरती की, इस जमीन की तपस्या पूरी हो गई। और देखिए इस जमीन पर, इस धरती पर प्रत्येक वर्ष पक्ष ध्यान साधना शिविर, 2 दिवसीय सत्संग, दैनिक ध्यान सत्संग तो चलता ही रहता। जमीन तो सब है, लेकिन सब जमीन को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं था। इसी जमीन को ये सौभाग्य प्राप्त था कि ये जमीन सत्संग मंदिर में दान हो गया और इस पर ध्यान सत्संग अनवरत चलता रहता है। हम लोग पाठ के क्रम में सुन रहे थे कि शिवे देहे प्रतिष्ठिते, भगवान शिव कहते हैं कि मैं मिट्टी में नहीं हूँ, काठ में नहीं हूँ, पत्थर में नहीं हूँ, पानी में नहीं हूँ, लोहा में नहीं हूँ, मैं तुम्हारे देह में प्रतिष्ठित हूँ। तुम मुझको अपने देह में, इस तन मंदिर में खोजो। लेकिन लोग बाहर बाहर भटकते रहते हैं। पदावली में परमाराध्य लिखते हैं, आहो भक्त सार भगति करो हो, असार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। आहो भक्त छारू बालक खेल हो, बाहर भरमन बाल खेल जैसन अभी अंतर धसो। आहो भक्त सार भगति करो, हे भक्तों सार भक्ति करो। ये बिंदु और नाद का जो ध्यान है यही सार भक्ति है। और उससे पहले
मानस जप और मानस ध्यान का अभ्यास करके हम जो है बिंदु और नाद ध्यान करने के योग्य बनते हैं। इसलिए कि सार भक्ति कीजिए, असली भक्ति कीजिए, जिस भक्ति से आप अंतर्मुखता को प्राप्त करेंगे, जिस भक्ति से आप शरीर और इंद्रियों से ऊपर उठ जाएंगे, मन और इंद्रियों के ग्राम से ऊपर उठ जाएंगे। क्या हो भक्त सार भगति करो हो, असार भगति करी संसार भ्रमत रही भक्ति श्रम निष्फल। असार भक्ति जो करते हैं, बाहरी भक्ति, संसार में भरमते रहेंगे पूरे संसार में, लेकिन उस भक्ति में जितना आप परिश्रम करेंगे सारा परिश्रम व्यर्थ है, बेकार है। आहो भक्त छारू बालक खेल हो। बाहर बाहर जो भरमते हैं, बाहरी भक्ति जो करते हैं, कहते हैं वो बच्चा का खेल है। चाहे आज सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश क्यों न हो, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्यों न हो, यदि आप बाहरी भक्ति कर रहे हैं तो आप बच्चे हैं, बच्चे के तरह बाहर बाहर भटक रहे हैं, भरम रहे हैं, आप बालक का खेल खेल रहे हैं। आहो भक्त छारू बालक खेल हो, बाहर भरमन बाल खेल जैसन। बाहरी भक्ति बच्चे के खेल के समान है। अभी अंतर धसु हो, अपने अंदर में धसिए। कैसे? पहुँचे हुए संत सदगुरु के पास जाकर जब आप दीक्षा प्राप्त करेंगे और उसके आदेशानुसार जब ध्यान सत्संग करेंगे तो अपने अंदर में धसेंगे, अपने अंदर में डूबेंगे। संत कबीर साहब कहते हैं कि ये बाहरी भक्ति जो है ये बच्चे का खेल है। गुरवा गुरिया सूप सुपलिया, करूँ जतन सखी साई मिलन की। बाहर बाहर जो भरमते हैं वो बच्चा का खेल है। संत कबीर साहब कहते हैं झूठ मूठ खेले सचमुच हो, सचमुच खेले बिरला को। जो कोई खेले मन चित लाई तो होते होते होइए जाए। ये मानस जप मानस ध्यान का जो अभ्यास करते हैं तो अभ्यास के क्रम में एकाएक मन नहीं लग जाता। अभ्यास करते करते मन लगता है और मन जब लग जाएगा तो पहले तो समझ लिए कि झूठ मूठ खेल आप खेल रहे हैं। यही अभ्यास करते करते सचमुच मानस जप होने लगेगा आपसे, सचमुच मानस ध्यान होने लगेगा आपसे कि झूठ मूठ खेले सचमुच हो। और सचमुच खेले बिरला को। कोई बिरला इस सचमुच को खेलता है, असली भक्ति को करता है, पकड़ता है। जो कोई खेले मन चित लाई, मन और चित लगा करके यदि आप इसका अभ्यास करेंगे तो होते होते होइए जाए, हो जाएगा आपसे। इसलिए मुस्तैदी के साथ ध्यानाभ्यास और सत्संग की आवश्यकता है। और भगवान शिव महापुराण को जब आप पढ़ेंगे, बड़ा विशाल मोटा ग्रंथ है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि भगवान शिव जो है भांग खाते थे, भांग पीते थे, गांजा पीते थे, चिलम पीते थे। कल चिलम के बारे में पूज्यपाद स्वामी शंभु चेतन देव जी महाराज से सुन रहे थे। देखे ना, चिलम बनाना छोड़ दिया, सुराही बनाने लगे, कितने का कल्याण हो गया। तो भगवान शिव कहते हैं कि जो मांस
और शराब का सेवन करता है उसको रुद्राक्ष पहनने का कदापि अधिकार नहीं है। सबसे बेसी देखिएगा मांस मछली शराब और खाने पीने वाला रुद्राक्ष पहनता है, गला में बाह में एकदम रुद्राक्ष रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का संधि विच्छेद होता है रुद्र जोर अक्ष। रुद्र का अर्थ होता है विकार को रुलाने वाला, रुद्र का अर्थ होता है संत, रुद्र का एक अर्थ शिव भी होता है, अक्ष का अर्थ होता है नेत्र। रुद्राक्ष माने शिव नेत्र। शिव नेत्र को आप गला में पहने हैं, बाह में, हाथ में पहने हैं। आप मांस शराब मछली अंडा गंडा सब खा रहे हैं, सब तरह का नशा ले रहे हैं, तो समझ रहे हैं आपका पतन हो जाएगा। जैसे कंठी तोड़ करके कुछ लोग मांस मछली खा लेते हैं ना, पतन हो जाता है, उजड़ जाता है, सत्यानाश हो जाता है। उसी तरह आप यदि दरवाजे पर भगवान शिव की चर्चा करते हैं, अंदर में बकरी खस्सी मुर्गा मुर्गी पंडुकी कबूतर काट रहे हैं, तो समझ लीजिए क्या होगा आपका, बच नहीं पाएंगे। इसीलिए भगवान शिव की वाणी का पाठ संत शिशुसूर जी महाराज बराबर कराते थे। महाभारत छठा खंड अनुशासन पर्व शांति पर्व से सत्संग में कि पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करती है कि हे महादेव, जो मांस मछली खाता है और आपकी पूजा करता है उसके पूजा को आप स्वीकार करते हैं कि नहीं? महादेव बाबा कहते हैं हे देवी, जो मांस मछली खाता है और मेरी पूजा करता है उसके पूजा को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, बल्कि उसका अगला जन्म कौवे और गीध की योनि में मैं देता हूँ। कौवा गीध बन जा गिधरत रहियो लोल से। फिर पार्वती प्रश्न करती है कि हे महादेव, जो मांस मछली खाता था लेकिन अब नहीं खाता है, आपकी पूजा करता है, उसके पूजा को आप स्वीकार करते हैं कि नहीं? तो भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, जो मांस मछली खाता था लेकिन अब नहीं खाता है, उसके पूजा को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। परमाराध्य भी पदावली में लिखते हैं, दारू गांजा भांग यफीमा ताड़ी चंडू मदक को कीना, सहित तंबाकू नशा है जितने, तजन योग तजी डारो तितने, मांस मछलिया भोजन त्यागो, सतगुण खान पान में पागो, खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।